इससे पहले ले गए हैं वो दोबारा यहाँ आ करके और मिठाई की अच्छी डिमांड देते हैं। इन्होंने देश विदेश तक भी लोगों को इस मिठाई को पहुँचा दिया है। इस दीपावली देहरादून में पहाड़ की एक मिठाई बेहद चर्चे में है। हमारे साथ अभी 65 वर्षीय गोविंद सिंह जी बैठे हैं, जिन्होंने पहाड़ी उत्पादों से मिठाइयाँ तैयार की हैं और हर वर्ष वो दीपावली के मौके पर, त्योहारों के मौके पर मिठाई तैयार करते हैं। लेकिन आखिरकार इस दीपावली उनकी मिठाई चर्चा में क्यों है? गोविंद सिंह जी, आपकी देखा जा रहा है कि जो पहाड़ी उत्पादों से आप मिठाई बनाते हैं, बेहद चर्चा में है आपकी मिठाई इस बार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपके लिए और आपके दैनिक उत्तराखंड के लिए, वो आप लोग सहयोग करते रहते हैं, धन्यवाद है। मैं इसलिए चर्चा में है, हमारी जो मिठाई है नेचुरल चीज़ है। हमारे जो मंडुआ है, चौलाई है और मक्की है, सभी 12 अनाजों पर हम लोग काम करते हैं। और हमारी जो मिठाई है एक दमदार है, मतलब ये लगा कि ऑर्गेनिक है और दमदार है। लोगों को इतना पसंद है कि लोग घूम घूम के यहाँ पर पहुँचते हैं। और जितना भी लोग पीछे ले गए हैं, इससे पहले ले गए हैं, वो दोबारा यहाँ आ करके और मिठाई की अच्छी डिमांड देते हैं। इन्होंने देश विदेश तक भी लोगों को इस मिठाई को पहुँचा दिया है। मैं चाहता हूँ कि अपने जो संदेश है हमारे उत्तराखंड के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो राजनेता हैं वो मंचों में जा कर के मतलब वो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मतलब ग्राउंड में आकर के ये लोग सहयोग करेंगे तभी इस उत्तराखंड का कुछ विकास हो पाएगा। क्योंकि बातें ये करते हैं कि भाई मिलट में काम करो और लोकल फॉर लोकल काम करो। तो जब तक सब लोग इसको सहयोग करेंगे तभी इस मिलट का काम आगे बढ़ सकता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये पहाड़ी जो उत्पाद हैं इस पर आप कब से काम कर रहे हैं? ये पहाड़ी मिठाइयाँ आप कब से बना रहे हैं? सर, हम ये पहाड़ी मिठाई हमारा जो लॉकडाउन लगा था 2020 से हम लोगों ने ये मिठाई यहाँ पर, काफ़ी लोग थे यहाँ और मिठाई शुरू किया था। तो उस समय में हमारा बहुत बढ़िया चला था ये नहीं, परंतु वही लोग दोबारा यहाँ आते हैं और इस मिठाई को उन्होंने देश विदेश तक भी पहुँचा दिया। बहुत अच्छी डिमांड है और मैं चाहता हूँ कि इस मिठाई को सरकार की इसको बढ़ावा दें और लोगों तक इसका संदेश पहुँचाए। क्योंकि आजकल जो है सारे मिलावटी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है क्या ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि किसी के प्रति बुरा नहीं बोलना चाहिए। परंतु मेरा कहने का मतलब जब तक हम लोग इस काम को करेंगे तो ये कि हम लोग यहाँ से लेकर के किसान तक हम लोग रोजगार से जोड़ने का साधन करते हैं। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं आप? पहाड़ी उत्पादों से जो मिठाइयाँ बनाते हैं उसमें क्या क्या मिठाइयाँ आप बनाते हैं? सर, जैसे मंडुए के लड्डू है, बर्फी है, पेड़े हैं और रसगुल्ला भी बनाते हैं। दूसरा रसगुल्ला किस चीज़ से बनाते हैं? मंडुए के बनते हैं सर। मंडुए के? जी जी जी, मंडुए के रसगुल्ला बनाते हैं और आरसे बनाते हैं, वो भी मंडुआ से हमने वो कर दिया है। और अन्य और कई चीज़ें हम जो है मंडुआ से निकाल, नमकीन है, कई चीज़ें हमने। इस बार रिस्पांस कैसा है? इस बार जो दीपावली है कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया साहब। जितने भी मेरे इस समय आए हैं सारे पुराने, जितने भी ग्राहक आए मेरे सारे पुराने आए हैं। और दिल्ली तक भी इस समय भी काफ़ी, दिल्ली से इतना डिमांड है। परंतु मैं एक 2 किलो कहाँ से बेच सकता हूँ? कम से कम किसी का 15 किलो 20 किलो हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कहाँ कहाँ से डिमांड आ रही है? जैसे डिमांडों की बात की जाए तो कहाँ कहाँ से डिमांड आ रही है? सर, इस समय दिल्ली से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। दिल्ली से है, हल्द्वानी से है और आपके क्या नाम, अल्मोड़ा से भी 2-3 फ़ोन आया है, बागेश्वर से आया है, चमोली से भी आ गया है, जोशीमठ तक भी लोगों ने यहाँ फ़ोन कर दिया। मेरे पास आज और कल के बीच में इतना फ़ोन आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीडिया वालों ने, आप लोगों का सहयोग से आगे तक ये बात पहुँची है और वहाँ से ये मेरे को फ़ोन आया है। अच्छा, अगर मैं कोई यहाँ तक पहुँचना चाहे, आपसे ख़रीदारी करनी चाहिए ये पहाड़ी मिठाई को, कैसे पहुंच सकते हैं? तक क्या एड्रेस है यहाँ का? सर, हमारा एड्रेस है देहरादून रिंग रोड, गढ़वाली कॉलोनी, निर्वाचन आयोग के सामने 3 नंबर, गली नंबर 3 है। हिमालय देवभूमि संसाधन ट्रस्ट के नाम से है। अच्छा जी सर। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे यह है कि आपने कैसे सोचा कि आपको ये मिठाई बनानी चाहिए? क्या कॉन्सेप्ट है आपका और क्या चाहते हैं? आपकी सरकार की तरफ से क्या मदद होनी चाहिए आपकी? सर, मेरे सरकार की तरफ से ये एक संदेश देना चाहता हूँ, जो कि इस मिठाई को
एक मिठाई नहीं है, मेरा कहने का मतलब नहीं है एक मिठाई नहीं है, हर चीज़ से ये लोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है और इसको खाली मंचों में जा कर के नहीं बोलना है, मैदान में आ कर के इस पर प्रयास करना। जैसे बड़े बड़े इनके प्रोग्राम होते हैं, सरकारी प्रोग्राम है, उसमें ये हम ये नहीं बोले कि मिठाई ले जाओ, कोई भी ले जाओ, हमारा लोकल किसी के कोई भी वो बना रहा है, लोकल प्रोडक्ट बना रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए, तब जाके हमारे किसान तक भी हमें रोजगार का साधन मिल सकते हैं। खाली हवाई में बात करके कुछ नहीं होता है, जब तक हम लोग मैदान में सब लोग अधिकारी से राजनेता से लेकर के और अधिकारी तक सहयोग, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, तब तक कुछ नहीं होता है। अच्छा, उम्र कितनी होगी आपकी और रहने वाले कहाँ के आप? सर मेरी उम्र 65 साल हो गई है और मेरा जिला चमोली है और विकासखंड घाट है। तो थैंक यू, दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये गोविंद सिंह जी हैं जो कि 65 साल इनकी उम्र है। उनका कहना है कि वोकल फॉर लोकल को वो बढ़ावा देना चाहते हैं और जिस तरीके से उनकी मिठाई चर्चा में इसलिए है क्योंकि वो मंडवे के लड्डू बनाते हैं, मंडवे के रसगुल्ले बनाते हैं, चौलाई के लड्डू बनाते हैं, यानी कि जो मिलेट्स है उन पर वो काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पहाड़ों में खेती कम हो रही है, पहाड़ों से पलायन हो रहा है, जो हमारे युवा छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं, उन युवाओं को रोज़गार देना है और जो अपनी पहाड़ के जो अनाज हैं उन अनाजों को बढ़ावा देना है। तो इसी को लेकर जिस तरीके से दीपावली में मिलावट की बात भी आती है, तो वो उन्होंने इस मिलावट के बीच में अब पहाड़ी मिठाई का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए हैं और उनका कहना है कि उनकी मिठाई देहरादून ही नहीं बल्कि देश के साथ साथ विदेशों में भी अब डिमांड इस मिठाई की बहुत हो रही है। और उनका सरकार के लिए भी एक मैसेज है, सरकार से भी एक गुहार है कि अगर मैं सरकारें जो मंचों पर मिलेट्स को बचाने की बात करती है, मिलेट्स को बढ़ावा देने की बात करती है, अगर मैं वही सरकारें जो गिफ्ट देती हैं उसमें वो पहाड़ी उत्पाद से बने हुए जो ये मिठाइयाँ हैं, पहाड़ी मिठाइयों को वो गिफ्ट देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ी उत्पाद भी बचेंगे और जो हमारे पहाड़ के किसान हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।